बातें करना सबको पसंद होता है। किसी किसी को कम बात करना पसंद होता है तो किसी को ज्यादा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं वो बस हवा में उड़ने वाले शब्द नहीं होते। वो किसी का दिल तोड़ सकते हैं या किसी की टूटी हुई आत्मा को जोड़ सकते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है जो रिश्तों को सींच सकती है या मुरझा भी सकती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जुबान बदलते ही उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसने सीखा अच्छा बोलो तो अच्छा ही लौटता है। कहानी का नाम है वाणी का चमत्कार। शब्द पर सबसे गहरा असर छोड़ते हैं। वाणी जो या तो जीव में सुकून भर सकती है या जहर घोल सकती है। शब्दों की वह शक्ति जो किसी का जीवन संवार सकती है और कभी कभी बिगाड़ भी सकती है। हमारे कहे गए शब्द दूसरों के दिल में ऐसी छाप छोड़ते हैं, इसका अंदाजा हमें तुरंत नहीं होता, पर उनके प्रभाव जीवन भर रहता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपने शब्दों की ताकत को समझा और जीवन में बदलाव की मिसाल बन गया। ये कहानी है एक गांव के सीधे साधे व्यक्ति अंगद की। अंगद एक साधारण किसान था। खेतों में काम करता, अपने बच्चों को स्कूल भेजता और घर संभालता। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत कटु भाषा बोलता था। तू हर बात में गलती करता है, कुछ काम का नहीं है तू, चल हट आंखों के सामने से। चाहे कोई गलती करे या न करे, उसके मुंह से कठोर और अपमानजनक शब्द ही निकलते। उसे लगता कि सच्चाई कहना और कड़वी बात करना एक ही बात है। गांव में लोग उससे डरते थे, बच्चे दूर रहते और यहां तक कि उसके परिवार वाले भी उससे मन ही मन घबराते थे। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के चौपाल पर प्रवचन दिया। वाणी का प्रभाव इंसान के भाग्य से भी बड़ा होता है। अंगद भी वहां बैठा था। संत ने कहा, शब्दों में जीवन होता है। जैसे बीज मिट्टी में पड़कर पेड़ बनते हैं, वैसे ही वचन दिल में पड़कर भाव बनते हैं। अच्छे शब्द रिश्तों को सींचते हैं। शब्दों में जीवन है। जैसे अच्छे बीज उपजाऊ जमीन में पड़कर सुंदर फल देते हैं, वैसे ही अच्छे शब्द दूसरों के दिल में पड़कर स्नेह और विश्वास उगाते हैं। गौतम बुद्ध की बातें अंगद के दिल को छू गई। पहली बार उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। रात भर वह सो न सका। उसे अपनी पत्नी की चुप्पी, बच्चों की दूरी और अपने शब्दों की कठोरता याद आई। सुबह सुबह वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं अक्सर कड़वी बातें करता हूं। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता। क्या मैं बदल सकता हूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी वाणी की शक्ति सच में देखनी है तो दो छोटे पौधे लो। एक के पास हर दिन खड़े होकर प्यार, दया और तारीफ के शब्द बोलो। तुम सुंदर हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे पत्ते बहुत प्यारे हैं। और दूसरे के पास खड़े होकर हर दिन कटु और गुस्से वाले शब्द कहो। तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मर जाओगे। 7 दिन बाद मुझे दोनों पौधों को दिखाना। पहले तो उसे ये एक खेल सा लगा, पर धीरे धीरे वह खुद अपने शब्दों पर ध्यान देने लगा। अंगद ने वही किया। एक हफ्ते बाद जिस पौधे से वह प्यार से बात करता था, वह हरा भरा, चमकदार और प्रसन्न था, और जिससे वह कटु शब्द कहता था, वह मुरझाया हुआ, झुका हुआ और पीला पड़ चुका था। अंगद ये देखकर स्तब्ध। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्दों में जीवन है। अगर हमारे शब्द एक पौधे को जीवन दे सकते हैं या छीन सकते हैं, तो सोचो वे इंसानों पर कितना गहरा असर डालते होंगे। इसलिए सोच समझकर बोलो, ताकि तुम्हारी वाणी से जीवन खिले, रिश्ते खिले।
बुद्ध ने आगे कहा, हर बीज को वृक्ष बनने का समय लगता है। तुम प्रतिदिन अभ्यास करो, हर दिन कम से कम 3 लोगों से मीठे शब्दों में बात करो, उनकी तारीफ करो या दिल से आशीर्वाद दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल जाएगा। अंगद ने वादा किया कि वह कोशिश करेगा। शुरुआत में अंगद को बहुत कठिनाई हुई। जब कोई गलती करता तो जी चाहता फिर से डांट दे, लेकिन उसने संत की बात याद की, शब्द बोझ नहीं, वरदान बनो। वह धीरे धीरे अपने शब्दों को बदलने लगा। खेत में काम कर रहे मजदूरों से कहता, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अपने बच्चों से कहता, तुम्हें देखकर मुझे गर्व होता है। पत्नी से कहता, तुम हर दिन इतने धैर्य से सब संभालती हो, मैं शुक्रगुजार हूं। उसके शब्द बदले और उसका जीवन भी। बच्चों से प्रेम पूर्वक बात करने लगा। पत्नी की आंखों में मुस्कान लौट आई। गांव में लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। अब वह बोलता था सच पर संजीदगी और विनम्रता के साथ। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगा। जहां पहले लोग अंगद से बचते थे, अब वे खुद आकर उससे बात करने लगे। सालों बाद गौतम बुद्ध फिर गांव आए। उन्होंने अंगद को पहचान कर कहा, अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे, तुम्हारी वाणी में अब प्रेम है और वही असली पहचान। अंगद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीखा, अच्छे शब्द केवल दूसरों को खुश नहीं करते, वे हमें भी भीतर से सुंदर बना देते हैं। अंतिम संदेश, शब्द धन से भी बड़े होते हैं। कटु वचन तोड़ते हैं, मधुर वचन जोड़ते हैं। इसलिए हर दिन सोचें, क्या मेरा शब्द किसी के लिए फूल बना या कांटा? आइए आज से संकल्प लें, मैं अच्छा बोलूंगा, सोच समझकर बोलूंगा और अपनी वाणी से दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाऊंगा। शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, वे ऊर्जा बनकर सामने वाले पर असर करते हैं। अच्छी वाणी न सिर्फ दिलों को जोड़ती है, बल्कि जीवन को भी संवारती है। शब्दों में जहर नहीं, जल बनो, ताकि वे हर जीवन को सींच सकें। मीठी वाणी में जादू होता है, वह दिलों को जीत लेती है, वह रिश्तों को जोड़ती है, वह नफरत को प्रेम में बदल देती है। हम सबके पास शब्दों की शक्ति है, पर क्या हम उसका उपयोग तोड़ने के लिए कर रहे हैं या जोड़ने के लिए? मीठे शब्द कभी मूल्य नहीं मांगते, पर अनमोल होते हैं। तो चलिए आज से एक संकल्प लें, मैं अच्छा बोलूंगा, मैं सोच समझ कर बोलूंगा। मेरी वाणी किसी के लिए खुशियों का कारण बनेगी। हर शब्द एक बीज की तरह होता है, या तो वो विश्वास उगाता है या फिर डर। इसलिए बोलो सोचकर, बोलो समझकर, बोलो ताकि किसी की आत्मा मुस्कुरा सके। क्योंकि आखिर में शब्द तो खो जाते हैं, पर उनका असर दिलों में रह जाता है। क्या आज आपने किसी से अच्छा बोला? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।